अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने एंड तक लाजमी देना है ताकि कोई भी आपका जो क्वेश्चन है मिस ना रहे। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो यूएस के हवाले से है कि यूएसए में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिनकी वजह से उनका वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। इंटरव्यू में जो है वीज़ा ऑफिसर उनको रिजेक्ट कर देता है। तो आज हमने इस वीडियो में जो है मैक्सिमम जो रीज़न्स हैं उनको डिस्कस करना है, तो लाजमी आपने इसको एंड तक देखना है। सबसे पहले जो मिस्टेक लोग करते हैं, जो DS 160 में करते हैं कि अपनी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो DS 160 फॉर्म है वो काफ़ी लेंथी होता है और बहुत सारे लोग जो हैं उसको अगर ख़ुद फिल कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतियाती से फिल करते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका प्रॉपर आंसर नहीं देते, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाती है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसमें सच नहीं बोलते। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कोशिश करें कि उसको प्रॉपर आंसर करें और सच जवाब दें। बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को छुपाते हैं, सच को छुपाते हैं, चीज़ों को हाइड करते हैं। उसकी एक छोटी सी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैरिटल स्टेटस पे लेट्स से लिखा हुआ है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। अगर किसी को डाइवोर्स है तो वो प्रॉपर मेंशन करें। लोग इसमें जो है वो सिंगल मेंशन कर देते हैं, जबकि वीज़ा ऑफिसर, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं आपस में, तो इस वजह से भी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है कि आपने एप्लीकेशन में कुछ लिखा होता है, जवाब कुछ दे रहे होते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन आपने पुट की हुई होती है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। एक और रीज़न जिसकी वजह से वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, उसमें अगेन वही बात कि गलत इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन में पूछा जाता है कि क्या आपका कोई रिलेटिव यूएस में है, तो आप उसको अक्सर लोग मैंने देखा वो नो कर देते हैं। किसी का रिलेटिव होता है वो कहते हैं जी हमने शो नहीं करना। ऐसा आपने अवॉइड करना है, ऐसा आपने नहीं करना। अगर कोई रिलेटिव किसी का है तो आपने लाजमी मेंशन करना है। बहुत सारे इसमें लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं है या कोई मसला मसाइल है कि हम उनसे बात नहीं करते। कोई उससे मसला नहीं है, कोई इसकी वजह नहीं। आपने सिंपल जो है उसका आंसर येस कर देना है। दो तरह के रिलेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके माँ बाप बहन भाई आ जाते हैं, फियोंसी आ जाती है, तो वो उनकी डिटेल्स पूछता है। फिर एक ऑप्शन आता है कि क्या आपका कोई अदर रिलेटिव है, तो उसमें अगर कोई आपका रिलेटिव है, लेट्स से आपके चचा है, भतीजा है, मामू है या और कोई सेकंड कज़न है, तो उसमें आपने येस नो में सिंपल आंसर देना है। तो आपका कोई रिलेटिव अगर यूएस में है, बेशक आप उसको नहीं जानते या जाना नहीं चाहते उसके साथ, लेकिन आपने झूठ नहीं बोलना, आपने उसका आंसर येस करना है। फिर एक क्वेश्चन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है। आपका अगर जॉब करते हैं तो आप कितना महाना कमाते हैं। बिज़नेस हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो तो आपने उसमें मेंशन करना है। ख़ासतौर पे जो लोग एम्प्लॉय हैं उनकी मेंशन जो आपकी सैलरी है वो आपने लाजमी उसमें क्लियर मेंशन करनी है, उसमें आपने झूठ नहीं बोला। अक्सर इसमें भी जो लोग हैं वो गलत फिगर डाल रहे होते हैं और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो प्रॉपर मेंशन नहीं करते, तो इसकी वजह से भी जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन चाहे जिस मर्ज़ी कंट्री की हो, सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता। ये यूएस एम्बेसी ही है जो आपसे आपके सोशल मीडिया के यूज़र्स नहीं पूछते हैं कि आपका अकाउंट किस नाम से है। तो इसकी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो पूछते हैं, क्योंकि आजकल 99% लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो अपने मोबाइल पे अपने सोशल मीडिया के चैनल के थ्रू कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपके सर्कल में कौन लोग हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जिनको यूएस को शक हो कि यार ये कोई हमारे कंट्री के अगेंस्ट हो सकते हैं। तो आपने अपने सोशल मीडिया को इंतहाई नीट एंड क्लीन रखना है। किसी ऐसे अननोन बंदे को आपने ऐड नहीं करना अपने सोशल मीडिया में जिसको आप जानते ना हो, उसका बैकग्राउंड ना आप जानते हो, क्योंकि ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि वीज़ा ऑफिसर जो यूएस एम्बेसी है वो आपसे सोशल मीडिया की डिटेल्स मांगे। क्योंकि आप जब और लोग अक्सर पूछते हैं कि ये हमारा डाटा निकालते कहाँ से हैं, तो मैं ये भी आपको चीज़ क्लियर कर दूँ। कॉमन ये जो आईटी के लोग हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डालते हो तो वो एक्सेस मांगता है कॉन्टैक्ट्स की, पिक्चर्स की एंड ऑल डैट की। तो जब तक आप उसको एक्सेस नहीं देते आपकी एप्लीकेशन वो डाउनलोड ही नहीं होती, आपके मोबाइल पे इंस्टॉल ही नहीं होती।
और यूएस को क्या डाटा चाहिए होता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका सोशल मीडिया की डिटेल्स। तो इन्हीं से जो है वो 90% इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेता है। यूएस क्यों आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगता, क्यों आपसे बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता, क्यों आपसे एनटीएन की डिटेल्स नहीं मांगता, वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो वो जब आप प्रोवाइड करेंगे तो डेफ़िनेटली सारी चीज़ें उनको पता चल जाएगी कि बंदे का पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, बंदा क्या करता है, क्या नहीं करता। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से ले लेता है। तो कोशिश करें कि अपने सोशल मीडिया को जो है वो नीट एंड क्लीन रखें, कोई उसमें अननोन बंदे को ऐड अप ना करें। बाकी आपको समझदार हैं किस तरीके से आपने अपने सोशल मीडिया को हैंडल करना है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में लोग अक्सर बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये यूएस एम्बेसी का इंटरव्यू है, इसको आप जितना रिलैक्स होके, जितना इजी होके परफॉर्म करेंगे, उतने ही अच्छी तरीके से आपके रिज़ल्ट्स निकलेंगे। मतलब आपके वीज़े लगने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। लोग ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन होगा, क्या होगा, वहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर कैसा होगा। इन क्वेश्चंस को आप साइड पर रख के रिलैक्स होके जाएं। सबसे पहली चीज़, अगर और जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में ही पूछे जाएंगे। आपने जो इन्फॉर्मेशन उसमें पुट की होगी उसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। जो आप बिज़नेस करते हो उसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। कोई अननोन क्वेश्चन वो आपसे नहीं करेंगे। अब एक चीज़, अगर आपने उसमें सच लिखी हुई होगी तो सच को एक्सप्लेन करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जब अगर आपने उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जब आपने गलत इन्फॉर्मेशन DS-160 में पुट की हुई होगी और उसी से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप घबरा जाओगे और आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बयानी कर रहे हो। वीज़ा ऑफिसर ने उसी टाइम आपको वीज़ा एप्लीकेशन जो है आपकी रिफ्यूज़ कर देनी है और आपको हाथ में रिजेक्शन का लेटर आ जाना है। दूसरी चीज़, लोग अक्सर जो है वो कुछ कहते हैं कि जी हमने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, हम उर्दू में देंगे तो हमारा इंप्रेशन गलत पड़ेगा। अगर तो आप अच्छी तरीके से इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी बात कन्वे कर सकते हैं इंग्लिश में, तो ही आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। अगर आप बेहतर तरीके से उर्दू में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे उर्दू में दें, इंग्लिश में दें। अगर आप समझते हैं कि आप उर्दू में अच्छे तरीके से उसको अपनी बात को समझा सकते हैं तो गो फॉर उर्दू। अगर आप समझते हैं कि मैं इंग्लिश में आंसर प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ तो फिर आप इंग्लिश में दें। अदरवाइज़ उर्दू या इंग्लिश चूज़ करने से वीज़ा एप्लीकेशन पे कभी भी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शंस का कोई सीन नहीं होता। बात होती है कन्वे करने की। बाज़ दफ़ा आप गलत इंग्लिश बोल के अपना केस ख़राब कर देते हैं, जबकि वही चीज़ आप उर्दू में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग अक्सर अवॉइड करते हैं, जब भी अगर आप किसी कंसल्टेंट से अपनी एप्लीकेशन फ़िल करवा रहे हैं तो उसका डिटेल्स में लाजमी मेंशन करें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने खुद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है फ़िलअप की है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको कोई भी फ़िल करे, जो भी फ़िल कर रहा हो उसको अपनी नीचे डिटेल्स देनी चाहिए। अगर आप ये मेंशन करेंगे जी मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म खुद फ़िल किया है तो ये भी गलत बयानी है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू फ़िलअप करवाएं तो कोशिश करें कि उसकी डिटेल्स उसमें मेंशन करवाएं। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं और उन रीज़न्स को हाईलाइट किया जाए जिनकी वजह से वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी वीज़ा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।